नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। केंद्रीय आवासीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जांच के बाद पाए गए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर अपने संपर्क में आने वाले लोगों को कोरोना जांच करने की दी सलाह। शहर के सभी बाजार रात 8 बजे से रहेंगे बंद, प्रशासन ने दी कड़ी हिदायत। सीताराम डेरा के भुइया डी पटेल नगर में व्यक्ति की लाश मिली कुएं में। छोटा बाबू कैवतों के रूप में हुई पहचान। और पोटका थाना क्षेत्र में डीजल टैंकर में लगी आग, टैंकर पूरी तरह जलकर हुई राख, बड़ा हादसा टला। खबरें अब विस्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी लोगों से साझा की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त रहा। कल ही बंगाल से दिल्ली लौटा हूं। कुछ अनईजी महसूस करने के कारण मैंने कोविड-19 जांच कराया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हाल के दिनों में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच कराएं और सजग रहे। वैसे उनकी तबीयत कंट्रोल में है। उनकी स्थिति पर एम्स के चिकित्सक नजर बनाए हुए हैं। वे अपने घर पर ही आइसोलेशन पर है और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग भी कोरोना का टेस्ट करा ले। जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं वे जमशेदपुर से बंगाल और असम में लगातार आते जाते रहे और फिर दिल्ली में भी उनका प्रवास रहा है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के कंधे पर ही बंगाल और असम के आदिवासी बहुल इलाके में चुनाव प्रचार था। उनके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से भाजपा को बड़ा झटका भी लगा है। हालांकि वे ऑनलाइन अब भी चुनाव प्रचार में ही व्यस्त है। इधर खास महल में सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर तीसरी बार अतिक्रमणकारियों ने झोपड़ी बना दिया था। झोपड़ी में आग लगाकर जला दिया गया। 40 अतिक्रमणकारी महिलाओं को खदेड़ा गया। खास महल में सरकारी जमीन का तीसरी बार अतिक्रमणकारियों ने झोपड़ी बना दी थी। बुधवार को सीआई और परसोडी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर झोपड़ी में आग लगा दी। वहीं 40 अतिक्रमणकारी महिलाओं को खदेड़ दिया गया। सीआई बलवंत सिंह ने बताया, जमीन की घेराबंदी की जा रही है और सभी अतिक्रमणकारी स्थानीय हैं। पैंतीस से 40 महिला लोग फिर घेराबंदी कर रही थी खास महल की भूमि पर। उसको पुलिस बल के तहत आज हम लोग हटा दिए। क्या लगता है बार बार अतिक्रमण कर ले रहा है, क्या कारण से अतिक्रमण कर रहा? बार बार हम लोग तो हटा ही रहे हैं। तो क्या एक ठोस उपाय होना चाहिए? घेराबंदी तो किया जा रहा है खास महल भूमि पर, फिर भी ये लोग को कोई भी हो, अब क्या राजनीतिक दबाव है या कुछ भी हो पता नहीं, इसके बारे में हम नहीं बतला पाएंगे। कहाँ के ये लोग हैं? ये लोग लोकल महिला ही है। कितने लोग थे ये लोग? 35 से 40 महिला थी। तभी क्या किया? अभी सबको वहाँ पर जितना भी अतिक्रमण था वो सब अतिक्रमण को हटाते हुए ये लोग को हटाया गया वहाँ से। उधर जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम विधायक मंगल कालंदी और सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह ने 3 योजनाओं का उद्घाटन और 16 योजनाओं का शिलान्यास किया। बुधवार को जुगसलाई क्षेत्र में नवनिर्मित 3 पुलों का उद्घाटन जेएमएम विधायक मंगल कालंदी और सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह ने किया, जबकि 16 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसमें ईदगाह मैदान का समतलीकरण और सौंदर्यीकरण शामिल है। जेएमएम विधायक एवं सांसद प्रतिनिधि ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। हमारे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र थोड़ा साइड ऊपर कर। राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के कर कमलों द्वारा जो बहुत दिन से जुगसलाई में ईदगाह मैदान की स्थिति दयनीय स्थिति थी, हमने
माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखकर दिया था और ईदगाह मैदान पास हो गया और 2-2 पुलिया 3-3 पुलिया का जो हमने उद्घाटन किए इसमें भी राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का योगदान है और उनकी सोच है कि राज्य के लोगों के बीच में विकास का कार्य। आज नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा पूर्व की सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं पारित हुई थी। उन योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुआ। उनमें से 3 बड़े-बड़े पुलिया हैं। उस पुलिया का आज उद्घाटन समारोह जो है वो संपन्न हुआ। पहला पुलिया खड़गेश्वर धाम मंदिर के पास था, दूसरा शिव घाट के पास था और तीसरा बागबेड़ा और जुगसलाई को जोड़ने वाली जो पुलिया है पुलिया का आज उद्घाटन। इसके अलावा ईदगाह मैदान का सौंदर्यीकरण और समतलीकरण को लेकर के एक योजना का शिलान्यास हुआ। कुल मिलाकर के 19 योजनाओं का 3 योजनाओं का उद्घाटन और 16 योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम आज। और वहीं जिला प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए कमर कस ली है। बुधवार सांची, गोलमुरी, टेलको के बाजार में घूम घूम कर लोगों को समझाया गया कि कोरोना की ये जो दूसरी लहर आई है उससे सभी को बचना है। साथ ही साथ बाजार के लोगों को बताया गया कि नए नियम के तहत दुकान खोले। रात 8 बजे से सुबह तक सभी बाजार की दुकानें बंद रहेगी। साथ ही साथ जो इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ FIR भी दर्ज किया जाएगा। जिला प्रशासन पूरे बाजार इलाके में घूम घूम कर उद्घोषणा कर रही है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के नए निर्देशानुसार 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी प्रतिष्ठान रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक बंद रहेंगे। अनावश्यक भीड़ किसी भी प्रतिष्ठान में नहीं लगने दें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का आवश्यक प्रयोग करें। इन दुकानदारों में अत्याधिक भीड़, 5 से ज्यादा भीड़ और आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा, FIR भी किया जाएगा। ये सिर्फ प्रशासन का जिम्मेदारी और दायित्व नहीं है, बल्कि हम सभी का दायित्व है। इस कोरोना के संकट में आप सभी लोग सहयोग करें। नया रूल कोविड का जो आ गया है उसको लेकर के इम्प्लीमेंट कराना है और इसको लेकर के आज हम लोग जो है बैसाखी मार्केट से लेकर के गोलमुरी मार्केट, टेलको मार्केट सभी जगहों पे हम लोग अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि जो दुकान प्रतिष्ठान जो नियम है 8 बजे शाम से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रखने का, इसको बंद रखा जाएगा। होटल जगह गैदरिंग प्लेस पे मास्क पहनना आवश्यक है, सोशल डिस्टेंसिंग करना आवश्यक है। इसके अलावा बैंक और जो ये बैंक्वेट हॉल है, रेस्टोरेंट है, इन सब जगहों में जो पाबंदियाँ लगाई गई है उसको अक्षरशः पालन कराना है। इसको लेकर के आज हम लोग मैसेजेस दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर के उलिडी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला को पुलिस का दंश झेलना पड़ा, जहां एक स्कूटी सवार महिला को ट्रैफिक पुलिस जवान ने कुछ इस कदर अचानक रोका जिससे वह गिरकर बुरी तरह चोटिल हो गई। इसके विरोध में भाजपा नेता विकास सिंह के नेतृत्व में भाजपाइयों ने उलिडी थाने का घेराव किया और वहां दोषी पुलिस जवान पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। बताया जाता है कि महिला दिमना रोड से मंगल कॉलोनी अपने घर की ओर स्कूटी से जा रही थी। उलिडी थाना के बाहर मुख्य सड़क पर अचानक से ट्रैफिक पुलिस का एक जवान उनके स्कूटी के आगे उन्हें रोकने के उद्देश्य से कूद पड़ा और महिला ने अचानक ब्रेक मारा और बीच सड़क पर स्कूटी समेत महिला पलट गई, जिससे महिला बुरी तरह चोटिल हो गई। महिला के सर, हाथ और पांव में गहरी चोट आई है। पुलिस के इस बर्ताव के खिलाफ भाजपाइयों ने उलिडी थाने का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और दोषी पुलिस जवान को सस्पेंड किए जाने की मांग उठाई। देखिए ना, पूरा महिला गिर गई, सब भाग गया इसका खून देख के। कंचन देवी कल अपने भाई के साथ बाजार से अपने घर महावीर कॉलोनी खड़िया बस्ती जा रही थी। दोपहर का समय था, 2:30 से 3:30 के बीच का मामला है। बगल में CCTV लगा हुआ, आप सारे मामले को आसानी से देख सकते हैं।
अचानक जो छुपा हुआ ट्रैफिक का पुलिस का जवान था वो डंडा लेके गाड़ी के सामने आ गया। इतने में गाड़ी अनबैलेंस हो गई और महिला गिर गई। महिला गिरी ही नहीं बल्कि महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। उसके 12 टाके सर में लगे, हाथ पूरी छिल गए, पैर से लेके जंघा तक माने कमर तक पैर चलने लायक नहीं है, पूरा छिल गया। आखिर यह कब तक चलेगा। उधर सरायकेला जिला के चौका थाना क्षेत्र के चौका कांड्रा सड़क मार्ग स्थित खूटी घाटी के समीप अनियंत्रित होकर बाइक सवार गिर गया। घटना बुधवार दिन की है। घटना की सूचना पर आसपास के लोग पहुंचे तथा इसकी सूचना चौका थाना में दे दी गई। सूचना पर चौका पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल बाइक सवार को इलाज के लिए चौका के क्लिनिक पर लेकर गए। घायल बाइक सवार की पहचान नहीं हो पाई है। एक्सीडेंट हुआ, उधर से स्पीड से आ रहा था, टर्निंग में उसका पता ही नहीं चला, गाड़ी घुस गई। वो नशा में था, ये तो पता नहीं, लेकिन हड़िया उड़िया पिया था, सेंट आ रहा था। ये कहाँ का रहने वाला है? एक आदमी का होश है, वो तो ऐसा कुछ बोल रहे जी, और एक आदमी होश नहीं है। अभी वो लोग को प्राथमिक उपचार के लिए सकर डॉक्टर सकर के पास भिजवा है, छोटा बाबू के साथ। वहीं सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भूयादीप पटेल नगर में 45 वर्षीय छोटा बाबू कैबतो की लाश कुएं में मिली। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भूयादीप पटेल नगर शिव मंदिर के पास कुएं में शव मिला है। मृतक की पहचान छोटा बाबू कैबतो के रूप में की गई है। हालांकि पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाबत जानकारी देते हुए स्थानीय युवक ने बताया कि बुधवार सुबह बस्ती की महिला कुआं में कचरा फेंकने गई तो देखा कि कुएं में शव है। उसके बाद महिला ने आसपास के लोगों को खबर किया, जिसके बाद पुलिस आई। खबर मिला है कि हम लोग को कुआं के सामने में अनजान लाश पड़ा हुआ कुआं था। क्या लग रहा है, कितने दिनों से पड़ी हुई है ये लाश? ज़्यादा हमको नहीं लग रहा, हमको लगता है 24 एक दिन या 2 दिन ऐसे कुछ हो सकता। तो पता चला, लोग से पूछे कि तो कैसे पता चला कुआं अभी हम लोग को जो कुआं भी यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसे ही पड़ा रहता है। लोग को पता चला कि ये लोग कहीं फूल अभी फेंकने गए थे कुआं में, उसी समय पता चला कि एक कुछ गिरा। जाके देख रहे कि सामने में तो लाश बॉडी महक रहता है। अभी तक वो पता नहीं है, जब तक उसको दिखाई नहीं दे रहा अंदर में है, शायद कुछ महक है। और जमशेदपुर के परसोडी स्थित लोको कॉलोनी बिरसा टोला के लोग इन दिनों जल की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीयों ने इस समस्या के निदान की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी है। बताया जाता है कि क्षेत्र में पेयजल का कोई स्रोत नहीं है और क्षेत्र के लोग दूर दूर से पानी ढोने को विवश है। इन्होंने कहा कि क्षेत्र में पानी की समस्या से लोग त्रस्त हो चुके हैं और इस कारण जिले के उपायुक्त से इस समस्या के स्थानीय समाधान की मांग उठाई गई है। हम लोग आज उपायुक्त कार्यालय में बिरसा टोला लोको कॉलोनी में पानी की परेशानी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसीलिए आज हम लोग उपायुक्त कार्यालय में पानी की सुविधा को उपलब्ध कराने हेतु एक ज्ञापन सौंपे हैं। धन्यवाद। कितने दिन से पानी नहीं है? वहाँ पे काफ़ी समय से पानी नहीं है। एक नल है जो थोड़ा सा काफ़ी दूर में है, लोगों को लाने आने में बहुत परेशानी होती है। आज किसको देने आए हैं? क्या उपायुक्त जी को, उपायुक्त महोदय को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुखू मचुआ है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर
अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पोटका थाना अंतर्गत हाता प्रेम नगर मुख्य सड़क पर एक तेल टैंकर में भीषण आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट से लगी है और ये डीजल टैंकर था। वहीं सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, तब तक आग से टैंकर पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आग कैसे लगी। इस घटना से कोई हताहत नहीं हुआ है और एक बड़ा हादसा टल गया। टैंकर में आग लगा हुआ है भाई। भाग गया। इधर सरायकेला खरसवा जिले के चांडल थाना के आसन बनी पंचायत में दिन दहाड़े दलमा जंगल से हाथियों का झुंड गांव में घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना है। चांडिल के आसनबनी पंचायत में आए दिन हाथियों का आतंक बना हुआ है। पिछले कुछ माह से दलमा के तराई में बसे दर्जनों गांव में हाथियों के आतंक में जीने पर मजबूर हैं। शाम होते ही जंगल से हाथी उतरकर गांव की ओर चले आते हैं। दलमा और ट्यूटोरियल के बीच बसे ग्रामीण शाम होते ही काफ़ी परेशानी में आ जाते हैं। हाथियों के कारण फोदलोगोड़ा, रागा खेना, साई छरना, रागा टाड, पुनर्वास स्थल कांदरबेड़ा, इसके अलावा और कई गांव में हाथियों का कहर बना हुआ है। हाथी आता है, बच्चा लिखा पढ़ा करता था, 5 बजे हाथी निकाल गया, लेकिन बच्चा का खतरा था। लेकिन इसका व्यवस्था कुछ करो, व्यवस्था नहीं करने से हम लोग का जंगल का अंदर घर है, हम लोग रहेंगे कैसे? ये तो कुछ नहीं तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं करने से तो हम लोग का रहना जीना हराम हो जाएगा। हाथी यहाँ पे 4-5 बजे तक निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जंगल पूरा सटा हुआ है और लड़का लोग खेलता है मैदान में, तो कभी कभार मैदान में भी आ जाता है। तो दिक्कत होता है कि कहीं कुछ ये ना कर दे, लड़का लोग को कोई मार उर ना दे, तो उसमें हम लोग को डर लगता है और इसका तो कुछ व्यवस्था अभी तक हुआ नहीं है। उधर 15 साल बाद बना बिरसा आवास 15 महीने भी नहीं चल पाया। कई बिरसा आवासों के छप्पर उड़े। कोटका प्रखंड के टांगराइन पंचायत के टांगराइन सबर टोला में कल्याण विभाग की ओर से एक मुश्त 9 सबर परिवारों के लिए बिरसा आवास बनाया गया था। आवास का निर्माण घटिया स्तर का होने से सभी आवास 1 साल के अंदर जर्जर हो चुके हैं, जिसमें से कई आवास पहला हवा का झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उनके छप्पर उड़ गए एवं पैराफिट गिर चुके हैं। बारिश अभी बाकी है, पता नहीं इन आवासों का क्या हाल होगा। बताया जा रहा है कि टांगराइन के 9 सबर परिवार पिछले 15 साल से जर्जर आवास में रहने को विवश थे। लंबे इंतजार के बाद इन सबर परिवारों को 2017-18 में बिरसा आवास दिया गया।
अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उदासीनता के कारण यह आवास 2019-20 में आवास का कार्य पूर्ण हुआ, जिसके बाद पहला हवा के झोंके में ही 3 आवासों के छप्पर उड़ गए हैं। सबर लोगों का तो घर बन गया बिरसा आवास कल्याण विभाग की ओर से, लेकिन अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है या कुछ का हो भी गया है। तो अभी देखने में आ रहा है कि मतलब है ना पूरा दयनीय स्थिति है। कुछ का छप्पर उड़ चुका है, कुछ का पराफीट गिर चुका है। लेकिन सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि किस स्थिति में है सबर लोग, और नहीं तो आने वाला 1-2 साल या तुरंत ही कुछ समय बाद दूसरा तूफान या बारिश आएगा तो छप्पर और प्रॉफिट सब इधर उधर हो जाएगा या फिर गिर जाएगा, तो सबर लोगों के लिए रहने का कुछ जगह नहीं रहेगा। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज जिले के नए सिविल सर्जन से मिले और कई समस्याओं को उनके समक्ष रखा। कांग्रेस के पोटका विधानसभा कार्यक्रम प्रभारी अजय कुमार मंडल के नेतृत्व में बुधवार को जिला के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार लाल से मिले और कई समस्याओं से अवगत कराया और उन्हें बुके देकर अभिनंदन भी किया गया। वहीं कांग्रेस नेता सुबोध सिंह सरदार ने कहा कि बुधवार को सिविल सर्जन से मिलकर उन्हें विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया और सिविल सर्जन ने भी आश्वासन भी दिया। माँ तुझे सलाम। आज हम लोग सिविल सर्जन जी के साथ भेंट किया और बुके देके उनको अभिवादन किया और विभिन्न समस्याओं को लेके कैंटीन और बीमारी दवा व्यवस्था के बारे में चर्चा की और हम लोग निवेदन किए कि यहाँ डॉक्टरों का संख्या बढ़ाया जाए ताकि मरीज को लाभ मिले, उचित चिकित्सा मिले। और उन्होंने आश्वासन दिए कि सदर अस्पताल को दुरुस्त किया जाएगा और जिले में भी जो कमी है उसमें पूरा करने का प्रयास। उधर देश की रक्षा करने वाला अब अपने ही घर की रक्षा करने में असमर्थ है। भारतीय थल सेना से रिटायर्ड साहबगंज निवासी अनिल तोड़ी का जिले की पुलिस भी सहयोग नहीं कर रही है। इसको लेकर पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने दबंगों पर कार्रवाई की मांग की है। साहिबगंज निवासी अनिल तोड़ी भारतीय थल सेना में रहते हुए देश की रक्षा में 17 वर्ष अपनी सेवा दी। जनवरी 2021 को सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपने पैतृक निवास साहिबगंज आ गए, लेकिन कुछ दिनों बाद ही क्षेत्र के कुछ दबंगों ने उनकी चारदीवारी को तोड़कर जमीन कब्जा करने का प्रयास करने लगे, जिसकी शिकायत लेकर अनिल स्थानीय थाना में पहुंचे, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। इतना तक कि FIR तक दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने DIG से शिकायत की, जिसके बाद FIR तो दर्ज कर ली गई, लेकिन दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से 2 अप्रैल को मुख्यालय के समीप अनशन पर बैठे, लेकिन यहाँ भी दबंगों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और 4 अप्रैल को उनके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। पूर्व सैनिक के साथ इस तरह की घटना घटने के बावजूद जिले के पुलिस उन्हें न्याय नहीं दिला पाई। इसकी जानकारी जमशेदपुर के पूर्व सैनिक सेवा परिषद को होने पर पूर्व सैनिकों ने जमशेदपुर के उपायुक्त, विधायक, सांसद सहित राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पूर्व सैनिक अनिल तोड़ी को न्याय दिलाते हुए दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। 2 अप्रैल को धरना पे बैठे थे, उनको फिर से असामाजिक तत्वों द्वारा लाठी डंडे से मार के सर फोड़ दिया गया। तो हम लोगों का कहना है कि जब ये पूर्व सैनिक के साथ इस तरह अन्याय हो रहा है तो ना आम जनता के साथ क्या होगा। ऐसे पूर्व सैनिक के
और जो इसके लिए हम लोग निष्पक्ष जांच कराने के लिए भारतीय सेना से सेवानिवृत्त नायक अमित टोडी, जो कि सेवानिवृत्ति के बाद साहेबगंज में अपने घर पे आए और उनके बाउंड्री को तोड़ करके कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके घर पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। वो पूर्व सैनिक लगातार न्यायिक तरीका से विरोध कर रहा है। जब थाने गया तो उसका एफआईआर नहीं लिया गया। उसके बाद उसने डीआईजी को बोल करके अपना एफआईआर दर्ज कराया और शांति प्रिय आमरण अनशन पे परिवार के साथ बैठा था 2 अप्रैल को, तो उस पर असामाजिक तत्वों ने 4 तारीख को उसका सर फोड़ दिया मार करके। तो इस तरह से वो सैनिक लहूलुहान होकर के जो देश की रक्षा कर रहा था, आज अपने घर की रक्षा करने में असमर्थ पा रहा है। ऐसे में तीनों सेना से सेवानिवृत्त जांबाज सैनिकों की संस्था पूर्व सैनिक सेवा परिषद जब इस घटना की जानकारी पाई तो सारे राज्य के सैनिक इस घटना से आहत हैं। और हिंदू नव वर्ष आगामी 14 अप्रैल को है और हर वर्ष इससे पूर्व संध्या पर नव वर्ष यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष भी इसकी तैयारी हिंदूवादी संगठनों के द्वारा जोर शोर से की जा रही है। हालांकि पिछले वर्ष लॉकडाउन के कारण ये यात्रा नहीं निकली थी और इस वर्ष भी बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण यात्रा स्थगित हो सकती है, लेकिन इससे पूर्व हिंदूवादी संगठनों के द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। मानगो चौक से डिमना चौक मुख्य सड़क को भगवा झंडों से पाट दिया गया है और चारों तरफ केवल भगवा में नज़ारा ही नज़र आ रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या जिला प्रशासन इस वर्ष इस यात्रा का परमिशन देती है या नहीं। हम लोग का हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू नववर्ष यात्रा का आयोजन है और इसके लिए उसके निमित्त हम लोग नगर सज्जा का कार्य करते हैं और अभी पूरा एमजीएम से लेकर के पूरा आम बागान जो अपना सुभाष मैदान अभी हो गया है वहाँ तक हम लोग सज्जा का करते हैं। कितने तारीख को हिंदू नववर्ष है और कहाँ से रैली निकलेगी? हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो अंग्रेजी तिथि के अनुसार 13 अप्रैल को पड़ रहा है, उसके पूर्व संध्या पर हम लोगों की नववर्ष यात्रा होती है। अभी कोरोना को देखते हुए हम लोगों की समिति अंतिम समय में निर्णय लेगी कि यात्रा को किस रूप में करना है। अभी तक क्या निर्णय लिया गया है? अभी तक हम लोग एकदम पारखी नज़र बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें, सरायकेला खरसवा जिले के खरसवा विधानसभा के सिंधु कोपा में धार्मिक स्थल संरक्षण के लिए विधायक निधि से 22 लाख की लागत से जाहिर थान के 4 दीवारी निर्माण कार्य विधिवत शुभारंभ किया गया। सरायकेला खरसवा जिला के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत खरसवा विधानसभा क्षेत्र के सिंधु कोपा में विधायक दशरथ गागराई ने जाहिर थान 4 दीवारी और सौंदर्यीकरण का विधिवत शिलान्यास कर कार्य प्रारंभ किया। जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना अंतर्गत बनने वाले योजना की प्रकलित राशि 22 लाख रुपए है। गागराई ने कहा, धार्मिक स्थलों को संरक्षित करना ही हमारी प्राथमिकता है। इसी क्रम में धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने ग्रामीणों की समस्या से अवगत हुए, साथ ही समाधान का आश्वासन दिया। के द्वारा प्रत्येक गांव में जहरा स्थल, सरना स्थल, मसना स्थल, ऐसे जितने भी देवी देवताओं का स्थल है, इन सबों को घेराबंदी करके उनको सुरक्षित रखने का पहल सरकार के द्वारा किया गया है। और जो आज गम्हरिया प्रखंड के नारायण टेंटोपोसी पंचायत का सिंधु कोपा गांव में ये आज 2021 वर्ष का वार्षिक योजना में ये पहला योजना का हम लोग आज शिलान्यास किए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय आवासीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जांच के बाद पाए गए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर अपने संपर्क में आने वाले लोगों को कोरोना जांच करने की दी सलाह। शहर के सभी बाजार रात 8 बजे से रहेंगे बंद, प्रशासन ने दी कड़ी हिदायत।
रामडेरा के भुइयांडी पटेल नगर में व्यक्ति की लाश मिली कुएं में। छोटा बाबू कैवतों के रूप में हुई पहचान। और पोटका थाना क्षेत्र में डीजल टैंकर में लगी आग, टैंकर पूरी तरह जलकर हुई राख। बड़ा हादसा टला। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।